बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो हमारी ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग सर्विस के बारे में है। ये एक हमारी सर्विस है जो हम बहुत ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से कॉमन सवालात हैं जो लोग इस बारे में पूछते हैं, तो मैंने उनको इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश की है। पहले ये जान लें कि ऑरा क्या होता है और क्लींजिंग बूस्टिंग क्या होती है। हमारे वजूद की जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पैटर्न या मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको हम ह्यूमन ऑरा कहते हैं। हमारा ऑरा जितना शानदार, स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त होगा, हमारी लाइफ उतनी ही आसान और सहल होगी। कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होंगे, लोग हमें उतनी ही इज़्ज़त और वेटेज देंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों का ऑरा वीक होता है या किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, उनको अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, डिलेज़ आती हैं, लोग उनको इज़्ज़त नहीं देते, उनके काम रुक जाते हैं या ज़्यादा मेहनत करने से कम फ़ायदा होता है। अपनी इस ब्लॉक ऑरा या कमज़ोर ऑरा को ताकतवर करने के लिए ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज़ और गाइडेड वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर कोई खुद से अपनी एक्सरसाइज के ज़रिए अपने ऑरा को क्लींस और बूस्ट ना कर सके, तो उसको हम ये सर्विस देते हैं, ऑरा क्लींजिंग और बूस्टिंग सर्विस। इसमें क्या होता है, मैं या मेरी टीम, हम जो लोग ऑरा क्लींजिंग आपको दे रहे हैं, हम मेडिटेट करके स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ बना के आपके ऑरा को देखते हैं, उसमें क्या वायरस है, उसमें क्या बग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या एक्सटर्नल बैरियर्स हैं, क्या इंटरनल बैरियर्स हैं, उनको हम ब्रेक करते हैं और आपको एक शाइन किस्म का फॉर्मेटेड ऑरा मिलता है, जिससे आप इमीडिएट उसके इफेक्ट्स फील करते हैं कि आपके माइंड और बॉडी रिलैक्स होता है, आप लाइट फील करते हैं और सब्सिक्वेंटली आपके कामों में आसानी होती है। तो पहला सवाल इस बारे में ये है कि एक आम सवाल पूछा जाता है कि किस-किस को ये सर्विस लेनी चाहिए? तो मुझसे पूछें तो ये इतनी अच्छी सर्विस है और इसके इतने अच्छे फ़वाइद हैं कि हर कोई सर्विस लेनी चाहिए। वो लोग जो साइकोलॉजिकली या इमोशनली वक़्ती तौर पर डाउन हैं, वो इससे निकलना चाहते हैं, उनको भी ये सर्विस लेनी चाहिए। वो लोग जो समझते हैं उनकी लाइफ़ में कोई ब्लॉकेजेज़ हैं, कोई डिस्टर्बेंसेज़ आ रही हैं, कोई उनका ज़हन बहुत ज़्यादा स्टक अप हो गया है, तो वो लोग भी ये सर्विस लेनी चाहिए। तो वो लोग जो अपने आप को ठीक महसूस करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, अपनी ब्रेन की परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा करना चाहते हैं, लाइफ़ की परफ़ॉर्मेंस एनहांस करना चाहते हैं, जो आप काम करते हैं, जॉब, बिज़नेस, उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग भी सर्विस ले सकते हैं। यानी कि ये सर्विस हर एक को फ़ायदा देगी। तो ये सर्विस तमाम लोगों को लेनी चाहिए और मैं ये रिकमेंड करता हूँ, हर इंसान को कम से कम 6 माह में 1 दफ़ा ये सर्विस ज़रूर लेनी चाहिए। इट्स वेरी बेनिफिशियल। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि जी हमें इस सर्विस का फ़ायदा क्या होगा या हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? इसका सवाल पहले इंट्रोडक्शन से लिंक है कि हमारे ऑरा में बाज़ औक़ात वायरस आ जाता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेजेस 2 किस्म की होती हैं, एक को मैं कहता हूँ एक्सटर्नल ब्लॉकेज, जब 2 लोग आपस में मिलते हैं, उनका ऑरा इंटरैक्ट करता है, एक से एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, इससे ब्लॉकेज आ जाती है। हमारे आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ मौजूद होती हैं, इससे ब्लॉकेज आ जाती है। हमारे आस-पास बहुत से लोगों की नेगेटिव इंटेंशंस होती हैं, उससे भी हमारे ऑरा में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसको ईविल आई कहते हैं, जादू कहते हैं, इन चीज़ों से भी ऑरा ब्लॉक होता है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। इंटरनल बैरियर्स होते हैं कुछ ऑरा के, जैसा कि हम अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं तो हमारे ऑरा में बैरियर आ जाता है। अगर हम एंग्ज़ायटी का शिकार हैं तो ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं तो ऑरा ब्लॉक हो जाता है। और फ़ियर्स और फ़ोबियाज़ सबसे ज़्यादा हमारे ऑरा को ब्लॉक करके हमारी ऑरा एनर्जी को ज़ीरो कर देते हैं। तो रोज़मर्रा की लाइफ़ में जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे इनर थॉट पैटर्न्स को हम अपने प्रोसेस करते हैं, तो हमारे ऑरा में ब्लॉकेजेज़ आ जाती हैं, वीक हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारी माइंड और बॉडी की परफ़ॉर्मेंस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस सर्विस का फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो आपके ऑरा को ये क्लीन कर देता है, आपके माइंड और बॉडी को एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलता है और आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं और आगे चल के अपने कामों में आप बेहतरी महसूस करते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में तब्दीली क्या आएगी? अगर तो ऑरा ब्लॉकेज की वजह से आपकी लाइफ में कुछ डिलेज़ थे, तो वो ठीक हो जाएँगे, आपके कामों में आसानी होगी, अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा आएँगी, कम मेहनत से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे, आपका ऑरा बूस्ट होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा काम कर पाएँगे, ज़हन आपका फ़ोकस होगा। एक सवाल पूछा जाता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि जी हमारा ऑरा क्लींजिंग कंप्लीट हो गई है? अच्छा, ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम डेडिकेटेडली किसी एक इंसान का ऑरा क्लींजर बूस्ट करें तो इसमें कई घंटे लग जाते हैं। 1 आवर से लेकर 10-12 आवर्स भी लग जाते हैं, बाज़ बार नेक्स्ट डे पे भी ये काम चलेगा। लेकिन चूँकि बहुत से लोग हमसे सर्विस ले रहे होते हैं, तो जो लोग हमें इसको रजिस्टर करा के सर्विस के लिए अपना नाम नोट करवाते हैं, हम उनको 20 टू 30 डेज़ का टाइम देते हैं कि इस दौरान आपका ऑरा क्लेंजिंग सर्विस हम आपको कंप्लीट करके देंगे। यानी जिन लोगों ने हमें पहले अप्रोच किया हुआ है, उनका हम पहले सीक्वेंस में ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग करते हैं और बाद में आने वालों का उनका नंबर आने पे ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग कंप्लीट करके उनको कन्फर्म करते हैं।
तो जब किसी की ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तो मैं उनको खुद भी बताता हूँ कि जी आपका काम कंप्लीट हो गया है, उनसे नोट्स एक्सचेंज करता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उनको कुछ गाइडेंस दे देता हूँ कि जी आपकी ऑरा में मुझे ये चीज़ नज़र आई है, इस चीज़ को अवॉइड करें और क्या आप करें आइंदा कि आपका ऑरा हमेशा शाइन और बूस्ट रहे। एक सवाल पूछा जाता है कि जी क्या ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग से हमें नौकरी मिल जाएगी? क्या हमारा रिश्ता हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के इम्कानात को ज़्यादा करता है, पॉसिबिलिटीज़ को, चांसेस को एनहांस करता है। यानी आपके जॉब मिलने में या रिश्ता होने के इम्कानात ज़रूर ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम आपको ये कहें, कोई ये पूछे कि क्या इसके बाद कन्फर्म हमें जॉब मिल जाएगी? क्या कन्फर्म हमारा काम हो जाएगा, रिश्ता मिल जाएगा? तो ऐसा कन्फर्मेशन ना हम दे सकते हैं, ना ऐसा मुनासिब है। क्योंकि जॉब मिलने के पीछे बहुत सी रीज़न होती हैं। जॉब में कॉम्पिटिशन होता है, आपके के पास कितनी स्किल्स हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप अच्छे कम्पीट कर रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। लेकिन अगर किसी जॉब के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हैं, तो वो जॉब आपको ना उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, ना आपको इस तरीके से मिल पाएगी। फिर पूछा जाता है जी क्या हमें इससे पैसा हमारी ज़िंदगी में हमें पैसों की शॉर्टेज है, क्या पैसा आ जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि ये चीज़ें सर्विस आपके ज़हन को खोलेगी, आपकी बॉडी को खोलेगी, आपके 4 डायमेंशन आपके ऑरा को बूस्ट करेगी, जिससे आप जो भी काम करेंगे उसमें आसानी होगी, रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे। पैसा हासिल करने के लिए जो करने वाले काम हैं यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई बिज़नेस लॉन्च करना है, हुस्न-ए-तदबीर करनी है, तो वो आपने करनी ही करनी है। उसके रिज़ल्ट पहले से अच्छे आएँगे ये सर्विस लेने के बाद। इसी तरह पूछा जाता है कि जी मियाँ-बीवी का रिश्ता, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, क्या हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा इससे? ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग सर्विस जो है आपके रिलेशनशिप्स को ठीक नहीं करती, क्योंकि रिलेशनशिप का ताल्लुक ज़रूरी नहीं कि ऑरा से हो। रिश्ते कुछ अच्छे चलते हैं, कुछ दरमियाने चलते हैं, कुछ बुरे चलते हैं। रिलेशनशिप दो तरफ़ा ताल्लुकात पे चलते हैं, उसकी टेक्निकल रीज़न्स होती हैं। रिश्तों को उस तरीके से अच्छा किया जाता है। ऑरा क्लींजिंग रिश्ते इम्प्रूव नहीं करती। लेकिन जिस चीज़ को हम ऑरा क्लींजिंग देंगे, उसके ज़हन की कैपेसिटी एनहांस होती है, तो उसको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलेगी। फिर पूछा जाता है कि जी क्या एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नफ्सियाती मसले इससे हल हो जाएँगे? बिल्कुल इससे नफ्सियाती मसले मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते, अलबत्ता उनको एक बूस्ट मिलता है, फ़ायदा ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से आपके अंदर एक बैरियर बन जाता है, जिसको मैं इंटरनल बैरियर कहता हूँ। जब हम किसी की ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग करते हैं, हम वो बैरियर को ब्रेक कर देते हैं। यानी एंग्ज़ायटी के जो असरार, जो आपके अंदर क्लाउड बबल बना हुआ है, हम उसको हटा देते हैं। आप अच्छा फ़ील करते हैं, आपके ज़हन की फॉग हट जाती है, यू फ़ील गुड। लेकिन अगर आप दोबारा एंग्ज़ियस होंगे, एंग्ज़ायटी का शिकार होंगे, दोबारा डिप्रेशन का शिकार होंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो वो बैरियर दोबारा बन जाएँगे। तो नफ्सियाती मसाइल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत से सेल्फ हेल्प एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो करके अपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह कि क्या जिस्मानी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी? हम ये तो क्लेम नहीं करते कि जिस्मानी बीमारियाँ ऑरा ग्लेज़िंग दूसरों से ठीक हो जाएँगी। अलबत्ता इससे बीमारियाँ मैनेज हो जाती हैं, पेन मैनेज हो जाता है। जो बीमारी एक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही होती है, तो वो इफ़ेक्ट उसका बेहतर हो जाता है। मेडिसिन्स के असरात अच्छे हो जाते हैं, थोड़ी-सी आपको बेहतरी मिलती है, लेकिन बीमारियाँ इससे ठीक नहीं होती। एक सवाल किया जाता है कि जी इसका असर कितना अर्सा रहेगा? क्या हमने एक दफ़ा ऑरा क्लीनिक बूस्टिंग करवा ली तो क्या सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है, जैसे हम अपने घर की सफाई करें, तो हम क्या पूछें क्या हमें कभी दोबारा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। जब भी ऑरा में इंटरेक्शन आएगी, वायरस आएगा या आप अपनी थॉट पैटर्न्स, एंग्ज़ायटी वगैरह से अपने ऑरा को ब्लॉक करेंगे, तो दोबारा आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑरा क्लींजिंग सर्विस की। या इसका दूसरा हल है कि हम ऑरा क्लींजिंग बूस्टिंग कंप्लीट करने के बाद एक ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज आपको रिकमेंड करते हैं कि ये अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपका ऑरा हमेशा क्लीन रहेगा और दोबारा ब्लॉक नहीं होगा। बुजुर्गों या बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज ये सर्विस फायदेमंद होगी जी, बिल्कुल फायदेमंद होगी। वो लोग जो अपने पेरेंट्स के लिए पूछते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जरूर अपने पेरेंट्स को सर्विस लेके दें। बुजुर्गों को किसी भी चीज़ से राहत मिले तो हमारे लिए बाइस साबित है। और आखिरी सवाल कि क्या किसी को बताए बगैर भी उसकी ऑरा क्लेंजिंग बूस्टिंग करवाई जा सकती है? जी, बिल्कुल करवाई जा सकती है। जब मैंने ऑरा क्लेंजिंग करनी है तो मुझे कुछ डिटेल चाहिए। जिसकी ऑरा क्लेंजिंग करनी है उसका पूरा नाम, उम्र और शहर। ये मिनिमम चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। इज़ाफ़ी चीज़ें कि उसके क्या रोज़गार है, वो क्या करते हैं, उनको लाइफ़ में क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं। तो ये चीज़ें इज़ाफ़ी मालूमात होंगी और इनकी बेस पे हम ऑरा क्लेंजिंग और बूस्टिंग करते हैं। जिसकी ऑरा क्लेंजिंग की जा रही है उसको इल्म होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप लोग का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद वो सवालात कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।